ज्ञान आशीर्वाद क्लासेस में स्वागत अगेन। तो सबसे पहले तो बहुत इतना बड़े वाला कांग्रेट्स जिनका गेट का जो एग्जाम है वो क्लियर हो गया है, बहुत बड़े वाला कांग्रेट्स। तो क्वेश्चन ये है आज का, हम लोग जो क्वेश्चंस बहुत करते हैं क्योंकि हम लोग रिसर्च में इंटरेस्टेड है, क्वेश्चंस आते रहते हैं दिमाग में। तो क्वेश्चन ये है आज का कि जो भी आपकी ऑल इंडिया रैंक आई है गेट एग्जाम में या फिर यूजीसी जेआरएफ में या फिर सीएसईआर जेआरएफ में, क्या वो मैटर करती है इफ यू लुकिंग फॉर रिसर्च प्रोग्राम्स इन आईआईटीज और आईआईएस? डज इट मैटर? दैट्स द क्वेश्चन ऑब्वियसली। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैटर करता है एक्चुअल में वो होता है आपका स्कोर। स्कोर मैटर करता है। देखिए, अगर आप लोग मेन वेबसाइट्स देखें आईआईटी की, अलग अलग आईआईटीज के, आईआईटी मुंबई की देख लीजिए, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, जो भी टॉप मोस्ट, स्पेशली ऑब्वियसली वी आर लाइक टारगेटिंग, हम लोग सबसे पहले टारगेट करेंगे अच्छी आईआईटीज में, है ना। तो अगर आप देखें लास्ट ईयर की जो भी कट ऑफ गई है रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए फॉर वेरियस स्ट्रीम्स, तो दे हैव क्लियर कट मेंशन्ड अ वैलिड और गुड गेट स्कोर। उन्होंने मेंशन करा हुआ है अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ या स्कोर जा रहा है गेट में। साथ ही साथ आपका जो ग्रेजुएशन में स्कोर रहा है बीटेक में या एमएससी में, तो वो अच्छा गुड एकेडमिक रिकॉर्ड अलॉन्ग विद अ गुड वैलिड गेट स्कोर दे आर कंसीडरिंग। ये बात है आईआईटी से। अब बात करते हैं अगर आईआईएससी की, तो आईआईएससी में अगर आपका ऑल इंडिया रैंक अच्छा है, अब रैंक की बात हो रही है यहाँ पे, देखिए रैंक सीएसईआर यूजीसी जेआरएफ में, सो दे आर अगेन वेरियस, बहुत सारे जो है सब्जेक्ट्स है, न्यूरो साइंसेस है, आपको डेवलपमेंटल एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स दिख जाएगा, आपको बायोकेमिस्ट्री दिखेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग अगेन अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अप्लाई करेंगे वहां पे। तो वहां पे जो ऑल इंडिया रैंक है, सो दैट्स मेनली फॉर सीएसईआर यूजीसी जेआरएफ। लेकिन गेट के लिए वो अगेन स्कोर कंसिडर कर रहे हैं। तो रैंक जो है सीएसईआर यूजीसी जेआरएफ के लिए कंसिडर हो रही है, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग है, अगेन आई रिपीट, और गेट में स्कोर देख रहे हैं। और अगर आपने ये जो प्रीवियस ईयर्स के जो कट ऑफ गए ध्यान दिया हो, तो अगेन जो सब्जेक्ट्स है उनके लिए डीबीटी जेआरएफ भी कंसिडर हो रहा है, इंस्पायर भी है। तो जो भी फेलोशिप एग्जामिनेशन आपने क्लियर किया है, सपोज इट्स लाइक, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमको एक सेटिस्फैक्ट्री सीएसईआर नेट जेआरएफ में ऑल इंडिया रैंक नहीं आया होता है, लेकिन गेट में अच्छा स्कोर आ जाता है, या फिर डीबीटी में अच्छा स्कोर आ जाता है, या फिर इंस्पायर में आ जाता है, या और जो फेलोशिप है आईसीएमआर में आ जाता है। सो दे आर कंसिडरिंग। तो इट्स नॉट कि बस सीएसईआर नेट जेआरएफ पे ही हमको एंटायर टारगेट करना है। और वैसे भी अगेन लाइक अगर आप एक भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट के लिए, लाइफ साइंसेस के लिए और बायोटेक्नोलॉजी के लिए, सो यू विल बी ऑब्वियसली और एग्जाम्स को भी क्लियर कर ही देंगे। साथ ही साथ कोई ना कोई एग्जाम में बढ़िया रैंक निकल के आ जाती है, बढ़िया स्कोर निकल के आ जाता है। मेन जो है, आई रिपीट, वो मैटर करता है स्कोर। स्कोर एक में कम आया तो दूसरे में बढ़िया आ गया, तो आपकी एंट्री ये बढ़िया ऑर्गेनाइजेशंस में हो जाएगी। तो टेंशन लेने वाली कोई या डिसअपॉइंट होने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, तो जेस्ट इज ऑल्सो देयर, दे आर कंसिडरिंग इवन जेस्ट हो गया, जीपैट हो गया, एंड आईआईटीज में जीआरई स्कोर्स भी क्या काउंट होता है। तो जिनका सीएसईआर यूजीसी जेआरएफ क्लियर है, जिनके पास फेलोशिप है, या नेट जेआरएफ भी, नेट भी जिनका क्लियर हुआ है, सो आई वुड सजेस्ट, बट मेनली दे आर लुकिंग फॉर फेलोशिप्स, तो क्लियर है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग सीएसईआर लेबोरेटरीज को भी स्किप मत कीजिएगा, वहां पे भी फोकस कीजिए। बहुत सारे पीएचडी प्रोग्राम्स आर ऑन गोइंग और द वेरी 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 बेस्ट, बहुत ज्यादा वेरी वेरी बेस्ट, कीप ऑन अप्लाइंग। थैंक यू सो मच।